बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और तीसरे स्टेप की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तीसरा स्टेप है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का। फर्स्ट स्टेप तो बेटा जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड था हमारे पास क्या, ऑब्जर्वेशंस। और थर्ड वन इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट है जिसने सारी ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट की हुई हैं उन सारी ऑब्जर्वेशंस को एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। टेंटेटिव का मतलब होता है मुख्तसर स्टेटमेंट, मुख्तसर लाइन की फॉर्म में अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट करना हाइपोथेसिस कहलाता है। मतलब ये है कि ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस का निचोड़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है वो ये है, जैसे कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी थी, ठीक है, हमें ये एक्टिव रखती है, हमें जो है ये एनर्जी देती है, हम इसकी वजह से जो है वो डल नहीं होते, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व हमने की थी बेटा जी। तो इसको हमने जो है वो एक मुख्तसर सी लाइन में किया कि फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस। बस एक छोटी सी लाइन में किया, कोई लॉजिक इसमें हमने नहीं यूज़ की। फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, ठीक है जी। इसी तरह हम जो बर्ड्स की एग्जांपल लेके आ रहे हैं कि बर्ड्स कैन फ्लाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्यों उड़ रहे हैं, ये तो हमने चीज़ ऑब्जर्व की थी, अपने फीदर्स के ज़रिए, अपनी विंग्स के ज़रिए उड़ रहे हैं, ठीक है जी। और भी बहुत सी लॉजिक्स हो सकती है। तो अपनी सारी ऑब्जर्वेशन का जो निचोड़ होता है वो होता है हाइपोथेसिस, जिसको हम एक स्टेटमेंट में, एक मुख्तसर से स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं। अब एक अच्छी हाइपोथेसिस के बच्चे करैक्टर्स होते हैं, ख़ास होते हैं। वो कौन कौन से है जी हमारे पास, उसमें हमारे पास सबसे पहला करैक्टर आता है कि ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं बेटा जी, ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। जनरल स्टेटमेंट से मुराद है कि कोई इसमें मुश्किल बात हम ना कहें, ठीक है, क्योंकि अभी से अगर हमने यहाँ से मुश्किल चीज़ें शुरू कर दी, आगे स्टेप्स करना हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बर्ड्स कैन फ्लाई बट वी कैन नॉट फ्लाई बिकॉज वी आर नॉट लाइट इन वेट, बिकॉज वी डोंट हैव फीदर, डोंट हैव विंग्स, ठीक है। ये तो कम्प्लेक्स सी बात हो जाएगी। तो एक जनरल छोटी सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, जनरल जो भी पढ़े, ठीक है, उसको ये समझ आ जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशन का टेंटेटिव आइडिया हो, ठीक है, जिसको पढ़ के फ़ौरन जो है कोई बंदा पिक कर ले कि वाकई जो है वो इस मेन चीज़ इसके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा जो है ये हमारी ऑब्जर्वेशन, ये हमारा हाइपोथेसिस जो है बेटे हमारे ऑब्जर्वेशन से मैच करता हो, एग्री करता हूँ। ये हमारी ऑब्जर्वेशन जो भी हमने ऑब्जर्व की है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ सोच में फूड के बारे में रही हूँ और आगे स्टेप्स में बर्ड्स के बारे में कर रही हूँ, ये तो दोनों इररेलेवेंट चीज़ें होगी। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट कर रही हूँ, या हमारा हाइपोथेसिस जो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ही से डिराइव शुदा हो। चौथा करैक्टर ये है बेटा जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर है कि ये जो होती हैं हमारे पास हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको हम टेस्ट कर सकें कि ये सॉलिड चीज़ नहीं है कि हाँ जो मैं बात सोच रही हूँ वाकई बात सच्ची है, ठीक है। फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, क्या अब तो ये बात गलत हो, ठीक है जी। इसमें हम कोई सॉलिड मतलब कोई अपना फैसला नहीं थोप सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है, वाकई ठीक है। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ये टेस्ट करने के काबिल होती है। और एक और बात कि ये फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है जी, जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ गलत भी हो सकती है, ठीक है जी। समझ आ गई बात। तो इसका ये मतलब है कि अभी मैंने आपको कहा था बच्चे कि हम जो भी सोचते हैं शायद वो गलत भी हो सकता है, और साइंस में अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसको हम जो है वो गलत नहीं लेते, इन द सेंस कि हम दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई बेटर रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे जो है फर्दर जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ये इसका ये मतलब है, फाल्सिफाइएबल का मतलब है कि ये रिजेक्ट भी हो सकती है, फिर हम दोबारा से उस चीज़ को थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करते हैं और दोबारा से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर है जी डिडक्शंस पे हम आते हैं। अगला स्टेप है हमारा डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या होता है बेटा जी, डिडक्शंस एक्चुअली दीज आर द लॉजिकल है क्या, ये
एक्चुअली दीज आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नताइज ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमने हाइपोथेसिस बच्चे डिज़ाइन किया है, इसमें अगर हम लॉजिक थोप दें या लॉजिक इसमें डाल दें तो ये एक्चुअली जो है डिडक्शन बन जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चे, और मैंने इसमें कहा था कि हम इफ़ और देन के लॉजिक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इफ़ फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, ठीक है, देन वी शुड eat food to become energetic। तो हमें खुराक खानी चाहिए एनर्जेटिक बनने के लिए। इफ़ बर्ड्स कैन फ्लाई, अगर परिंदे उड़ सकते हैं, देन दे मस्ट हैव विंग्स एंड फीदर्स, तो उनमें विंग्स और फीदर्स होने चाहिए जिसकी मदद से वो उड़ सके। तो इसका ये मतलब है बेटा जी कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक्स, अपने हाइपोथेसिस के अंदर लॉजिक्स को जो है ऐड करते हैं, ताकि जो है हम किसी को अपने इस सोच के बारे में रीजनिंग दे सकें, लॉजिक दे सकें, वजह बता सकें, एक सॉलिड वजह बता सकें कि जो हम सोच रहे हैं वाकई हम जो है वो सही सोच रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी डिडक्शन जो है वो ठीक हो और ये हमारे एक्सपेरिमेंट पे पूरी की पूरी उतरे। ठीक है जी। अब जो है वो इफ़ एंड देन लॉजिक की बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। तो हाइपोथेसिस और डिडक्शन में बेटा थोड़ा सा फ़र्क होता है। हाइपोथेसिस जनरल एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कोई लॉजिक नहीं यूज़ करते। डिडक्शन में हम प्रॉपर्ली जो है वो एक साइंटिफिक लॉजिक यूज़ कर देते हैं कि हाँ जो हम सोच रहे हैं अगर ऐसा हो तो ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा है तो देन ऐसा होना चाहिए। ये वाली लॉजिक, इफ़ एंड देन की लॉजिक जो हम यूज़ करते हैं। तो बेटा जी अभी भी हमारे पास जो है 3 फर्दर स्टेप्स रहते हैं बायोलॉजिकल मेथड के, जो कि हम लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।